दर्शकवृंद नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन सरोकार में अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है। देशक पछिला राजनीतिक घटनाक्रम के बहुत बेसी प्रभाव प्रदेश नंबर 2 पर देखल जा रहा है। पछिला राजनीतिक घटनाक्रम जो यदि देखल जाए तो सबसे एखन चर्चा के विषय डॉक्टर सीके राउतक स्वतंत्र मधेश गठबंधन आ सरकार बीच जे 11 बुधे समझौता भेले ताके बाद एखन पूर्व राजा के सेहो मधेश भ्रमण चल रहा है। एतऽ ओ सेहो किछ एक्टिविटी सब कर रहा है। लगायत प्रदेश नंबर 2 के सरकार में सेहो मंत्रिमंडल के फेरबदल के बात सब आबि रहल छलै। ई सब बीच देशक राजनीतिक अवस्था कतऽ जा रहल छै, प्रदेश नंबर 2 में एहि सब के प्रभाव की देखल जा रहल छै। प्रदेश नंबर 2 के जो यदि बात करी तो विगत 2 सप्ताह में विभिन्न राजनीतिक दल एतऽ आबि कऽ विभिन्न कार्यक्रम सब सेहो केलकै, चाहे नेकपा होय, नेपाली कांग्रेस होय। यह विषय वस्तु के साथ में आई हम सब अपन टेलीविजन स्टूडियो में बजेने छियन प्रदेश नंबर 2 के राज्य मंत्री छथि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय के सुरेश मंडल जी। सुरेश जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करी सीके राउत जी के प्रसंग से। डॉक्टर सीके राउत के अहाँ सब जखन आंदोलन करै छली तऽ हुनकर एजेंडा से सेहो सहमत नहीं रहै छली, स्वतंत्र मधेश के नारा लगबै छथि। फिर उनका पर इहो आरोप लगै छै जे मधेश के मूलधार के बात सब जे छै ओहि आंदोलन के कमजोर करे के बात होइ छै। एखन जे समझौता जे भेलैया कोन हिसाब से लऽ रहल छी? ई समझौता बहुत ही अपरिपक्व और बहुत ही हल्का किस्म के है। ई समझौता आखिर केकरा लेल भेल है, के ऐसा खुशी है, हम कोनो पक्षे नहीं देख रहल छी। मान लियो एगो पार्ट सीके जी छथि जकरा स्वतंत्र मधेश गठबंधन कहै छै, अगर ओकरा हम मानी एगो पक्ष तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन के साथी सब ऐसा खुशी नहीं है, दुखी है। एहि दुआरे है कि ओकर मूल एजेंडा स्वराज मधेश के छलै, छुट्टे मधेश देश के छलै, जे चीज की समाप्ति सीके राउत द्वारा भेलै। हमरा बुझाय तही दुआरे सीके राउत जी भी उनका एगो बहुत बड़का आत्मग्लानि है कि हम कथी कर चलल छलिए आ की कऽ देली, एगो से भऽ सकै है। या तो ई पहिलका इहे लाइन होते सीके जी के कि हमरा कनी क्रांतिकारी बन के जाके है और शॉर्टकट एकरा कही, शॉर्टकट रास्ता अपना कर राजनीति में जाके है। अगर ऊ छलै इनकर लाइन तब तो ठीके है। तो दुख तब हमरा सन आदमी के भऽ जाइ छै जे राजनीति में लंबा दिन संघर्ष करे है, एक मूल्य मान्यता के माने है, एगो डेमोक्रेटिक लाइन के माने है, संघर्ष के अपन जीवन शैली बनबे है नहीं। और ए देश में जो विभेद अति बड़का ऊंचाई में है नहीं, अति अन्याय अत्याचार है, अति ऊंच नीच है, तई ठाव में एक आदमी अब है स्टंट के रूप में और हमरा संघीयता से मधेश के समस्या समाधान नहीं हेतै। संघीयता के लागी जे चुनाव होइ छै तै चुनाव में कहै छै कि कोठली बाहर मतदान करियो, अर्थात एहि संघीयता के पक्ष में मतदान नहीं करियो, संघीयता से एहि देश के समस्या समाधान नहीं हेतै। और कतौ न कतौ घुमा के ई बात जे मधेशवादी उग्र जे धार है, उग्र मधेशवादी जे माइंड है, उ डाइवर्ट भ जाय छै अहाँ के बड़का संख्या में और ओकर वोट सीधे कोठली बाहर जाय छै, जे वोट अहाँ के राजपा और फोरम के पड़ते, जे मधेश के पक्ष में पड़ते, संघीयता के पक्ष में पड़ते। ई समझौता जे ई सब देखला से कथी बुझा रहल छै कि सीके राउत नहीं, सीके राउत खुश छै नहीं, हम सब खुश छी। रह गेलै एक एगो पार्ट सरकार है, सरकार बीच में ई बुझे चाहे छी समझौता जे भेलै ने, जेना अहाँ अपरिपक्व कहि रहल छी, ई अप्रत्याशित सेहो अहाँ के नहीं बुझायल जे हिसाब से अचानक ई समझौता भ गेलै, तेहन कोनो किस्म के बात नहीं छलै। इहो अपने के एकदम बढ़िया शब्द कोइन के लिए ई अप्रत्याशितो है और अपरिपक्व भी है नहीं। जस्टिफाई करके ठाउँ सीके जी अखन तक मुंह नहीं खोल रहल छथि, अते बात सब भ रहल है। आखिर अही मधेसी जनता के लक न राजनीति करता हो, और मधेसी जनता के अते बड़का गुमराह में रह कर एकाएक जे समझौता जे दिन समझौता 24 गते शायद होइ छै
वही दिन सवेरे से आवा लगे छे कि आई सरकार के और सी के राउत के बीच में ज्वाइंट अपने के प्रोग्राम भरल छे जे घोषणा करता कि हम स्वतंत्र मधेश गठबंधन के विघटन करब, स्वतंत्र मधेश वाला एजेंडा के हम त्याग करब नहीं, और वह करे छथिन। और वो कहे छ बारंबार उनकर जे वक्तव्य में अबे कि सरकार जे हमरा से सहयोग केलक आंदोलन ओहि के लेल सरकार के धन्यवाद। ओली जी कहे छत कि सी के राव जी प्रचंडो से बेसी प्रतिभाशाली, डिसीजन ले में 48 घंटा नहीं लगले उनका बोलू तेज क्षमतावान छै। एक दोसर के प्रशंसा, एगो प्रेमी प्रेमिका के जे प्रशंसा में जे डूबैत रहे छै, दुनिया में ओकरा कुछ नहीं देखायल एहि किस्म के जे भेलै, ताहि दुआरे ई हठात अप्रत्याशित और अपरिपक्व समझौता है। ई कदम सरकार के यहाँ सफलता मानबे कि मानबे? एकरा प्रचार तो वह हिसाब से कयल जा रहल छै सरकार के एखन तक के बहुत बड़का ही सफलता छै, पृथकतावादी आंदोलन में लागल व्यक्ति के यहाँ मूलधार में आनि लेलिए। ऐसा नहीं हेतै सरकार के सफलता। सरकार के सफलता एहि दुआरे नहीं हेतै कि ई एगो नाटक छलै। सी के राउत कहल चीज एगो बोखार छलै जे कखन तो 104 डिग्री जाइ छलै, कखन तो 80 से नीचा झड़ि जाइ छलै। वही चीज के उदांग भेलै, उ खुला भेलै, लोग के नजर में वो क्लियर भ गेलै। फटा पोस्टर निकला हीरो ने कैसे से एग्जैक्टली से आ चाहिए तो उस समाप्ति। स्वतंत्र मधेश के बात करबे तो असली एकर प्रणेता कहियो, चाहे एकर जो उद्घोषक कहियो, शुरुआती कहियो, पायनियर कहियो, तो जय कृष्ण गोयल जी है जो अखन तो अपना आप के वही एजेंडा में कायम रखने हैं, अखन तो प्रवास में है। वो सब जहिया कह देता एक इनके जी का सरेंडर अथवा आत्मसमर्पण तो मात्रे ओकरा कहल जा सके है कि सरकार के उपलब्धि। सरकार तो एक आदमी के एकटा प्रोजेक्ट करे के लेल खटायल गेल छले, ओकर प्रोजेक्ट समाप्त भेलै, वो रिपोर्ट बुझल के 24 गते। प्रदेश 2 के जनता आ प्रदेश 2 के सरकार ई समझौता केना कऽ कऽ देखतै? अहाँ सब सरकार में छियै, केना देख रहल छी समझौता के? हम संसदीय व्यवस्था के तहत नहीं डेमोक्रेटिक लाइन में रहकर राजनीति करे वाला एगो अधिकारवादी पार्टी राजपा के कार्यकर्ता छी, और निश्चित रूप से हम सब लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता के मानित नहीं। हमरा सब जब संघीयता चाहिए देश में, संघीयता के तहत मध्य प्रदेश चाहिए नहीं, प्रादेशिक सरकार हेतै, एहि ढंग से अपना आवाज के जब बुलंद करे छलै तो हमरा और के वही लोग जकरा स्वतंत्र मधेश गठबंधन वादी सब कहबे, गठबंधन वाला सब कहबे, वह सब कहे छलै कि फिरंगी है, चाहे संघीयता से कुछ नहीं होते। हाँ, विभिन्न किस्म के गाइड गलौज सब करे छलै, हमरा और के बड़ा अजीब लगे छलै कि दोसर केना कले छियै, तो हमरा और के बड़ी अजीब हो जाए छलै। अगर सी के राउत जी के मधेसी जनता के अधिकार संपन्न देखा चाहे तो संघीयता भी तो एगो स्टेज बन सके है उनका लेल नहीं। एक कदम इहो भ सके सफलता। तो एहि में जब कोठरी बाहर मतदान करा रहे तो आखिर केकरा सपोर्ट है, फायदा केकरा भ रहा है? जते अहाँ के कोठरी बाहर मतदान भेले तो राजपा फोरम के घाटा लगले, उ घाटा मधेश आंदोलन के पक्ष में घाटा भेले, और फायदा केकरा भेले? कांग्रेस के भेले। फायदा केकरा? नेकपा के भेले जे संघीयता नहीं चाहे छले, मधेश के अधिकार नहीं दिया चाहे छले। क्लियर बात है। तो उ चीज ऐसा ई एगो बात निकालल जा सके जे हिनका सबके शुरू से साठ घाट छले। अखन का घटना के जब जकरा वो सेफ लैंडिंग कहे, हम सब एकरा सुसाइडल लैंडिंग कहबे अथवा फोर्स लैंडिंग कहियो नहीं, तो ऐसे वह क्लियर देखा रहा है। मान ली जे आदमी नेपाल आमा बेसिया हो कहने है अपन दस्तावेज में नहीं, जे आदमी नेपाली नागरिकता के जला दही कहने हो, जे आदमी अपने राष्ट्रगान मधेश के राष्ट्रगान हेतै, काल सी के राउत मधेश के राष्ट्रपिता बनते कहने हो, वो आदमी सयों थुंगा फुलका हामी बजे है और खाड़ भक सिर झुकावे है। एक किस्म से राज्य के वही जीत मानल जाते। हमरा संसद मध्य मार्गी लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता में राजनीति करे वाला के वो एगो जीत भ सके। लेकिन जे जनता के सपना देखने छले कि मधेश एकटा देश बना देबो, ओकर जनता तू हेबी और हम ओकर राष्ट्रपिता हेबे, हम ओकर राष्ट्रपति हेबे, ओकरा लेल तो महा बड़का धोखा भेलै। ई जनता धोखा विषय पर हेबे करब। समझौता 11 बुदे छै। बुदा नंबर 2 पर संघीय सरकार में सत्तासीन दल के भीतर के लोग
प्रतिपक्षी सांसद सब राजपा लगायत भी सदन में आवाज उठेलकै जे मुद्दा नंबर 2 में जे एगो शब्द छै ने जन अभिमत ओहि के स्पष्ट करऽ के लेल ई डॉक्टर सीके राउत अपना हिसाब से अलग परिभाषा कऽ रहल छथि, उम्हर सरकार कहि रहल छै जे जन अभिमत के मतलब जनमत संग्रह नहीं छै। तो ई दुविधा कतऽ जाकर आखिर में कतौ ने कतौ तो क्लैश तो हेतै ने। ई यहाँ के एकदम षड्यंत्रमूलक टाइप के दस्तावेज है। एहन किस्म से शब्द कोइन करू कि अहाँ अपना पक्ष में बाजब और हम अपना पक्ष में बाजब, हम अपना जनता के बेवकूफ हम बनाएब, अहाँ अपना जनता के बेवकूफ अहाँ बनाएब। फायदा ककरा से देते ना, वही द्वारा तो करिए कोई फायदा में नहीं, सब दुखी है, सब में कतो न कतो कंफ्यूजन है। एक नंबर बुदा में जखन ते लोकतंत्र के स्वीकार कर ले छै, राष्ट्रीय अखंडता के स्वीकार कर ले छै, नहीं अहाँ के विखंडन के जखन ते अहाँ के ओकरा तिरस्कार कर जाय छै और ई चीज स्वीकार कर ले छी कि आब एहि देश के अक्षुण्णता, राष्ट्रीयता, राष्ट्र अखंडता में हम रह कर काम करब, लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता में विश्वास करब, तो एके नंबर लाइन में तो इनका राजनीति एकर जे एजेंडा है से समाप्त भ गए। तब जनमत संग्रह के सवाले नहीं उठे। दोसर 2 नंबर में जे जन अभिमत के बात है, तो जन अभिमत माने कतो नहीं जनमत संग्रह हुए। हम सब अहाँ कनी एकदम इटिमोलॉजिकल एकर डिफाइन करी, अभिव्यक्ति कही नहीं, नेपाल में फलना के अभिव्यक्ति एहन अइले से कहलक, इहो एगो अभिव्यक्ति जी का अभिमत आयल है नहीं। हम जना कहो एगो मंच में एक आदमी बाजि देलक तो ओकर कहलक फलना के अभिव्यक्ति फलना ठामे आयल छले, तेही ढंग से एकटा जे मत होइ छै ने तेकर अभिमत के बात कहने है, वही जनमत संग्रह के सवाल है। जनमत संग्रह के अर्थ होइ छै दुईटा विषय में मत के डिवाइड करना, जना 2036-37 साल में 36 साल में भेल रहे राजतंत्र की बहुदलीय प्रजातंत्र, राजतंत्र के पक्ष में मतदान बेसी भेलै, जनमत संग्रह रहे। तेनाहिते भरखरे इंग्लैंड में भेल छलै, स्कॉटिश पीपुल, स्कॉटिश जनता कहलकै कि हमरा ये नहीं रह में दिक्कत हो रहा है, हमरा फ्रीडम चाहिए, तो वह मतदान भेलै, वह की भेलै स्कॉटिश जनता के पक्ष में बहुमत नहीं भेलै, उ रहे रेफरेंडम, उ रहे यहाँ के जनमत संग्रह नहीं। अइए तो जन अभिमत शब्द के इस्तेमाल भेलै, वही ई जनमत संग्रह। दोसर दिन बिहाने भने जेकर एहि के जे एहि में जे सिग्नेचर करता रहे गृह मंत्री, बिहाने भने कहलकै कि जन अभिमत भनेको जनमत संग्रह होइन, यो कुरा बुझ्दा हुन्छ। त्यही द्वारे जनकपुर में जखन एला सहमति भेला के बाद तो जनकपुर विमानस्थल पर तो नारा लगले ने स्वतंत्र मधेश के, फ्री मधेश, के बाद वो कमांडो सब से हो तथा कथित हुनकर सबके आयल छले, ओहो पर टीका टिप्पणी भेबे केले, तो ओहि से फेर की संदेश देते? बहुत गलत, वो अपने कंफ्यूज। सीके राउत कहल व्यक्ति बहुत कंफ्यूज्ड। एक में यहाँ कहै छी हम बुद्ध के संतान छी, ओहि दिन के संबोधन में कहने रहथिन कि हम बुद्ध के संतान छी। उनकर पुरनका जे अपने डॉक्यूमेंट पढ़बै फोटो 3टा रहे, बुद्ध के फोटो है, मंडेला के फोटो है और गांधी के फोटो है। एकरा तीनों में से केकरो आर्मी के सहयोग नहीं लिए पड़ल है। ककरो कमांडो देख ली जिंदगी में, बुद्ध कतो कमांडो लेकर घूमल है, गांधी जी कतो धोती, एकेटा धोती लगल आदमी कतो कमांडो लेकर घूमते, और फ्रीडम फाइटर मंडेला तो एकदम डेमोक्रेटिक मूवमेंट से लेलकै। तो जब अहाँ कहै छी हम बुद्ध के संतान छी, हम गांधी के अनुयायी छी, हम मंडेला के अनुयायी छी, और एयरपोर्ट में यहाँ जब लैंड हो तो रखे 2-4टा माथा उथा चश्मा तश्मा बान्हल आदमी जो बुझाइत रही कथी है नहीं है, हमरा तो कार्टून जी का लागल और के केना लागल। तो द्वारा ई की है सीके राउत अपने आप में एगो कन्फ्यूज्ड कलेक्शन है, जकरा स्वराज कथी है, अपना आप के स्वराजी कहलकै, स्वतंत्र गठबंधन के नेता कहलकै, जे जाके एके बेर अहाँ के सरेंडर कर गए। आय के अवस्था जे आदमी 2-4 वर्ष पहले कहलकै कि नेपाली नागरिकता जला दे के है, हम सब नेपाली नहीं छे, वो आदमी आय के बैठक में नागरिकता जकरा नहीं है तकरा एंट्री नहीं कर देलकै। लहान में उनकर बैठक से अजीब। तो जरा कहली कन्फ्यूज्ड कलेक्शन, सीके राउत भनेको कन्फ्यूज्ड कलेक्शन। उनकर जे समर्थक दोबारो कहब जना हम एकटा और बात, हाँ आय के जो उनकर बैठक शुरू भेलै तो सयो थुंगा फुल्का हामी से शुरू भेलै, तो अति राष्ट्रवादी
एकेबार एहन परिवर्तन अचानक ई अहाँ 5th गियर से सीधे रिवर्स गियर आबि गेल है। तो हमरा एगो खुशी एहि मायने में छी कि एक आदमी मधेश में एकटा और भाई थपेले है नहीं, दुख कतऽ लगे कि भ सके है मधेश के नाम में एगो नहीं तो फिर एहन भाई पर राष्ट्रवाद लक भरोसा कते क सकै छी। ओली के राष्ट्रवाद लक तो कोई नहीं चलाल, शंका उनका ऊपर हमरा और के भरल नहीं, से बात नहीं। उनकर समर्थक के की हाल हेतै एखन? बेचारा सब बजे नहीं छै ई कनी कुछ तो बजे है, कुछ तो छोड़बो के गया, कुछ है जो कहे कि अच्छे दिन आएंगे, पता नहीं केहन अच्छे दिन हेतै वो देखा के बाकी छै। तो ई है कि तो हम सब भ सके हमरा सन आदमी जगह 20 वर्ष राजनीति में कंटिन्यू बहुत ही तरीका से भेल है, वो आदमी जब कंफ्यूज हो है नहीं तो उनकर कार्यकर्ता जकर अधो दशक नहीं भेल है ओकर की हालत हेतै? मधेशक राजनीति आब एहि सब डमाडोल स्थिति के बाद कतऽ जेतै? ता दोसर हमर कथी कह के मतलब है जब अही धार के राजनीति करे के और मधेश के लागी करे के तब नहीं, नेकपा के लागी काम करे के है, कांग्रेस के लागी काम करे तब तो ओकर लाइन ठीक है, तो पार्टी प्रवेशो के लामे हेतै ना औपचारिक रूप से, तब वही में प्रवेश करो। दोसर अगर मधेश के लागी काम करे के तो राजपा फोरम फर्स्ट क्लास पार्टी ओहू में आबि के काम करते तो यो होते नहीं। थ्रेशोल्डो लाग रहा है सीके राव जी के यो अखिन ते हम कह चाहबे अगर मधेश के नाम पर राजनीति कर चाहबे तो थ्रेशोल्ड भी है, तो जरा काल फिर तेसर कंफ्यूजन क्रिएट करबे अपने से अखिन ते बड़ू से अहाँ सबके कंपटीशन बढ़ गेल से बुझल जाय? हमरा नहीं बुझाया, हमरा नहीं बुझाया कंपटीशन, हमरा नहीं बुझाया एहि द्वारे नहीं भरल है कि जब ओलिए जी जरे हमरा और के कंपटीशन है, जब देवे जी जरे है, कांग्रेसे जरे है, नेकपा जरे है, तो सीके जी जरे कंपटीशन नहीं होते। सीके जी जरे हमरा और के ई बुझा रहा है कि काल एक और जे नहीं हुआ चाहिए से बात भ सके, उनकर जे गतिविधि से मधेश के बड़का घाटा हुआ के संभावना हम देख रहा छी। मत विभाजन तो हेते नहीं एना में, मतलब मत चुनावी मत के बात नहीं कर रहल छी, वैचारिक के हिसाब से सीके रावत ऐ समाज के खासे कथु देलहा लोग नहीं मधेश आंदोलन में एक लाठी खेलहा आदमी है, जेल तो गेल छत ना आखिर कोनो हिसाब से, कोनो मांग के हिसाब से। हम अपने के बात मान लेली जई के लागी जना हम सब संघीयता के लागी आंदोलन के लिए, संघीयता के लागी लाठी के लिए, संघीयता के लागी जेल गेलिए तो संघीयता ले लिए, ई भेले विश्वसनीय राजनीति। उ गेला कि हम छुट्टे मधेश बना देवे, नेपाल के तोड़ देवे, तहस नहस कर देवे नहीं, हम बड़ी हमरा कहा गेल का, लेकिन वह है फटा पोस्टर निकला हीरो के जो असलियत है यह से सीखे रहा। तो जरा कंपटीशन उसमें वही कोनो राजनीति में आयल तो कंपटीशन के कोनो नथी है, बढ़िया है। हम सब तो तक हमारे हम सब और मधेश के जते भी पार्टी छी सब एक भ जाओ, काल के दिन में मधेश के साथ और कड़ा संघर्ष की आवश्यकता पड़ते। जे किस्म से ही सरकार खासकर 2 तिहाई के बल में मधेश के जे विनियोजित जो अधिकार है ओकरो जे कटौती कर रहा है, जे ढंग से अहाँ के षड्यंत्र सब बढ़ रहा, तो मधेश के आम मधेश की एक होके अवस्था है। डॉक्टर सीके राउत के जहिया वो स्वतंत्र मधेश गठबंधन के तहत स्वतंत्र मधेश के नारा जे लगबै छलै, तो राजपा फोरम पर लगायत बाकी पार्टी सब पर भी विभिन्न किस्म के आरोप लगेलक। एखन आबि कऽ आब ओहो वएह धार में छथि, तो बातचीत जो यदि ओहि के प्रयास कयल जाय, राजपा फोरम आ सीके राउत बैस कऽ, तो बातचीत करऽ के लेल अहाँ सब रेडी हेबै कि पछिलका बात सब याद रहबे करतै? नहीं रहते, अपने के मालूम है सीके राउत के जन्म में राजपा फोरम से भेल रहे, वह देने इन द सेंस ओकरा कोई नहीं चिन्हे या मोर्चा छलै पहले ने, मधेसी मोर्चा के कार्यक्रम भेल रहे टूडी खेल में, खुला मंच हुए तै में। वही टाइम में कोई एले हमरे नेते सब में से कहला कि एक अमेरिका में रहे वाला साइंटिस्ट है, वो बज चाहे मोर्चा थी खुला मंच में, से उनका 5 मिनट टाइम दिल जाए। तो मोर्चा के कार्यक्रम में उनका डेब्यू भेल छे पॉलिटिक्स में कहूँ एक जे भी कहबे सीके राव जी कहलखिन है ओकरा अगर पॉलिटिक्से नाम हेतै तो पॉलिटिक्से कहल जाए, तो उनका डेब्यू वही होइ छै और वो मोर्चे द्वारा दिल गेल। ताहि दुआरे एकरा हम सब बहुते भारी अथी ढंग से नहीं ले छी। सीके राउत हमरे और के प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम द के इनका लेने छी। आब इनकर उग्रता, इनकर कहियो नहीं नेपाली बाजे वाला आदमी, सब दिन हिंदी, जते डॉक्यूमेंट जते भाषण हिंदी, वही दिन लेकिन
नेपाली 24 गते नेपाली में बोललखिन नहीं अमेजिंग की बहुते मजा आवे देखैत की भ रहल है। ठीक अहाँ संगे बातचीत जारी रखबे करब। दर्शकबिंद एखन समय भेल अछि हमरा सबके एकटा छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के। विश्रामक बाद सुरेश जी संगे के चर्चा हम सब जारी रखबे करब। व्यावसायिक विश्राम के बाद अपन सरोकार में फिर से स्वागत करै छी। आई अपन सरोकार में छथि हमरा सबके साथ में प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल जी। उनका संगे समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम पर आई बातचीत कर रहल छी। सुरेश जी, डॉक्टर सी के राउत के प्रसंग पर बहुत चर्चा भेल इससे पहले। एखन आब आबिकऽ प्रदेश 2 पर कनी बातचीत करै छी। प्रदेश नंबर 2 सरकार में जे मंत्रिमंडल छै अहाँ सबके पार्टी के ओइ के सेहो किछु फेरबदल करऽ के बात सब आबि रहल छै। ई बात में कतेक यथार्थ चाहे की भ रहल छै बातचीत एखन? एहि किस्म के कोनो बात नहीं छै। मुख्यतः राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के 4 दिन बैठक जनकपुर में भेलै, जैमे अपने के अध्यक्ष मंडल के 6 आदमी और मंत्रिमंडल के 6 आदमी के बीच में छलफल भेलै। सरकार में राजपा के भूमिका, एकर प्रभावकारिता, मंत्री सबके डेलिब्रेशन ने डिलीवरी, तकर बाद मंत्री और राज्य मंत्री के बीच के कोऑर्डिनेशन, इस सारा विषय पर छलफल भेलै। तकर बाद अध्यक्ष मंडल, मंत्री 6 गोटे और तकर बाद सांसद, प्रदेश सांसद, एते पक्ष के बीच में छलफल भेलै। ओहो इहे विषय सब पर बड़ा खुल के बहुत बढ़िया तरीका से केना का राजपा बढ़िया हेतै, प्रदेश सरकार के प्रभावकारिता और बढ़िया केना कयल जा, नहीं एकर जनता के जे खास करके अपेक्षा है ओकरा केना के पूरा कयल जा। तकर बाद में पार्टी के जे पदाधिकारी सब छै, नहीं जिला के अध्यक्ष मंडल है और राजपा से जीतल खास करके प्रदेश के मेयर उपमेयर अत्ते के बीच में रह लगातार 4 दिन के छलफल बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से भेलै। प्रदेश नंबर 2 सरकारक जे मंत्री तथा राज्य मंत्री सब छथि हुनका सब पर राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट, आम जनता के सेहो ई आब बातचीत उठऽ लगलैए जे काज ओते भऽ नहि रहल छै। केंद्र सरकार के दोषे दऽ कऽ कतेक दिन तक काज चलतै? मूल गंदा भऽ जाइ छै ने, तहाँ धारा धारा घूम के सफा करबे से नहीं हेतै। मुख्य आरोप के जो सवाल है यथार्थ है, मुख्य समस्या केंद्र सरकार है। अपने के कोनो भी सरकार रन करऽ के लेल 3टा चीज कम से कम चाहिए। पहिल का कानून, कानून जिस संघीय सरकार के दायित्व है कानून बना कर दे के, उ संघीय सरकार पूरा नहीं कर रहा है और हम सब जो बनबै छियै ओकरा लागू नहीं हो दे रहा है। कते बड़का अहाँ के खाड़ल है मैंने बुझ सकै छी। उनकर दायित्व है जे कानून बना के दे के उ दने रहल है, टाइम पर बनबे नहीं और हम सब बनबै छी तो ओकर एगो नेता कहे कि ओवरटेक करे राम्रो हुँदैन एगो। दोसर एहने मीडिया सब जे काठमांडू में है तो वो हमरा सबके सवाल पहले सवाल कलक प्रदेश नंबर 2 धेरै स्पीड में छै, इसको भीतरी कारण क्यों? एकटा शंका कि प्रदेश नंबर 2 बेसी स्पीड में जाके कारण की है? ओकरा सबके बेसी स्पीड लगे छै, इमर जनता के अवस्था की है? जे जनता के हम सब कहने रहे कि संघीयता हेतै, प्रदेश सरकार हेतै, मधेश सरकार बनतै, अपन शासन हेतै, अपन प्रशासन हेतै, अपन न्याय हेतै, अपन सब चीज हेतै। अइए के समस्या उ जनता उ अपेक्षा रखे, वही ढंग से जब काम करला हम सब चाहे छी त केंद्र सरकार ब्रेक लगा दे काठमांडू और कहे कि स्पीड करे, ओवरटेक करे राम्रो हुँदैन, खतरा हुन्छ, सेहो कई थ्रेट करे। तो हम अपने के जानकारी करेली कि पहले चाहिए कानून, जे कानून के अभाव है। अपने के यहो कहब कतबो रोकल के त कानून के मामला में, वैधानिकता के मामला में हम सब सबसे आगा छी। 7 गो प्रदेश में सबसे बेसी कानून हम सब बनेलिए। एकटा सवाल। दोसर होइ छै कतौ भी नीति ले लिए हम, कतबो बढ़िया, कते पॉपुलर प्रोग्राम सब आयल है, अहाँ देखने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं
मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान है, काल्हि के जनकपुर आइ के जनकपुर फरक भेलै, यहाँ के हरित प्रदेश के बात होई, वृद्ध सबके बारे में जो प्रोग्राम सब आए, कार्यक्रम 101 आए, लेकिन कार्यक्रम इम्प्लीमेंट करे वाला कर्मचारी के अभाव है। और हम सब जब कर्मचारी के लिए करार में जब दरबंदी खोले के जब विधेयक पास करे छे तो फिर ओकरा रोक देल जाए है, कहीं अइले न गर्नुस्, समायोजन पछि गर्नु होला। और समायोजन में सब 6 महीना से बेसी लगा दिल। हमरा और के 2टा चौमासिक बीत गए, तेसर चौमासिक में यहाँ केना के अपेक्षा करबे कि काम हेतै बढ़िया सब। तो द्वारे और कर्मचारी हमरा चाहिए 5000 प्रदेश सरकार के, और हर कर्मचारी 250 कर्मचारी 5000 हाथ बराबर काम कर सकते। कई कर्मचारी लगा प्रदेश सरकार चल रहा है। एहिमे इहो बुझे चाहब जेना प्रदेश नंबर 2 के आवाज तो बार बार उठे छे, एतसँ जे दिक्कत भ रहल छे, बाद बाकी प्रदेशों से छिटपुट आवाज सब अबै छे, लेकिन ओतेक प्रखर आवाज नहीं अबै छे। जखन केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के काज कर नहीं देते तो जनता में तो निराशा बढ़ते, ओइसँ घाटा ओकरा 6 प्रदेश में तो सेहो होबे के चाहिए। 6 प्रदेश में यदि जनता निराश हेतै आगामी निर्वाचन में तो ई कतौ न कतौ खराब संकेत छे। एगो प्रदेश के लक अहाँ ककरो डिस्टर्ब करबै, एके पाछा की मनसाई देखै छी केंद्र सरकार के? केंद्र सरकार मजबूर छे कि जान के एना ढिलाई भ रहल छे सब चीज में? एकरा कनी हम सब ग्रामीण उदाहरण लिए। एकटा गांव में की होय छे, दंपति रहे छे नै, दंपति के कोनो बेटा या बेटी कोनो संतान के जन्म होय छे, और जन्मैते मात्र ओकर माँ के की होय देहांत हो जाए, मर जाए, तब ओकर बाप जे रहे छे नया विवाह करे छे, सतवा माई जकरा कहे छे, और वही सतवा माई के जिम्मा भेटे है कि ये बच्चा के तू पला बढ़ा। नहीं एग्जैक्टली सेम भ गेलै एहि कंटेंट में, एहि देश में संहिता के लागी जे लड़ाई कलकै, जे लेलकै उ पार्टी राजपा होय फोरम होय नहीं, एकर मेहनत से परिश्रम से संहिता देश में एलै। और संहिता के जिंदगी में नहीं रुचाए वाला आदमी पार्टी और आदमी जे कहे कि संहिता और गणतंत्र नेपाल के लेल रत्न पार्क में बैलगाड़ा में चलकर न्यूयॉर्क जनाई सरह है, ओकरा हाथ में देश चल गए। तो संहिता केना के फलते, केना के फूलेते, समस्या तत्व भ गेलै। ताहि दुआरे और दोसर प्रदेश के बात अपने के लिए दोसर सब तक ही ओकर शाखा कार्यालय जखनी जे कहते से ओकर मंत्री सब हमरा और जरा बात करे तो कहे है कि हामी त बोल्न पनि मिल्दैन, एउटै पार्टी पर्यो हैन, तपाईहरुले के गर्नु हुँदाखेरि हामीलाई पनि अलिकति बल पुग्छ र हामी पनि भन्छौं, कुरा पचाएरै बोल्छ त्यही पनि। एतेक निरीह भ गेल छ हो सब परिस्थिति से तो ऐसा क्लियर भ रहल है कि मधेश और खास करके प्रदेश नंबर 2 ई संहिता के लीड कर रहा है। और हम सब जनता के काम में कनी कमो होई, विकास निर्माण तब बजट पर भर पर है, जम्मा 17 अरब बजट दल के प्रदेश सरकार के, वैसे कथी हेतै बुझे वाला बात है। अही बहाने अहाँ सब पर एतऽ के प्रदेश के प्रतिपक्षी दल सब से हो टीका टिप्पणी तो कर रहले, प्रेशर तो हमरा सब के जे अपन जे दायित्व है खास करके कानून निर्माण के है, एहि प्रदेश के वैधता पर है, एहि प्रदेश के कानूनी रूप से मजबूत करे के सवाल में एमे हम सब आगा छी और कर रहल छी। दोसर हम अपने के ई कह चाहबे कि और सरकार के जे भी होय और प्रदेश में जे भी होय, एहि प्रदेश संहिता के लीड कर रहल छै। ई प्रदेश निक तरीका से काम करते तो देश में संहिता रहते, नहीं तो संहिता के आवश्यकता नहीं है कि इहो प्रमाणित करेला कुछ लोग लागल है। नेपाली कांग्रेस के तरफ से तो प्रदेश 2 सरकार के आरोप लाग रहल छै जे नाम राजधानी भाषा तो कने सीख रहल छै, झूठे के बहानाबाजी कर रहल छै, काज नहीं कर रहल। ई अहाँ के जे एकेटा पार्टी के सरकार है, द्वितीय है, वो तो नहीं भ रहल है। विराटनगर 1 नंबर प्रदेश में ओकर अपने द्वितीय है, तब तो जब वहाँ के नाम राजधानी तोके में दिक्कत हुए तो ये तो स्वाभाविक है। ये तो हम सब टाइट बहुमत में मात्रे छी, हम सब 54टा बहुमत चाहिए, 54 को छी। हाँ बाकी यहाँ के एक आदमी सभामुख 55, बाकी यहाँ के 52 आदमी तो विपक्षी है हमार, तो आज चाहिए द्वितीय है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो जरी भेरी स्वाभाविक, बहुत स्वाभाविक है कि हमरा द्वितीय पुगते तब न हम लोग जब छलफल वही के लिए हम सब छलफल कर लिए, संवाद कर लिए, जिला जिला में जनता के आवाज सुन लिया। हम सब
कांग्रेस के साथ हो नेकपा के साथ है हम सब बात कर रहल छियै आखिर ओकरा ई कह रहल छै कि ई ठाउँ के आंदोलन में काल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अहूँ छियै रहल अहूँ पीड़ित भेलिए ताहि दुआरे और बहुत ईमानदारी के साथ कह पड़ते तो मधेश आंदोलन के बल पर आई कांग्रेस में कोई नेता बनल है ऊपर का पद में गल है और नेकपा में कोई मंत्री बने है, ई बात बुझा पड़ले ने। ताहि दुआरे जते मजबूत मधेश हेतै जते मजबूत प्रदेश हेतै जते मजबूत राजपा फोरम होते तते बार्गेनिंग ओकरो और के होई फायदा होई नहीं तो आज तक जे पद में कहियो नहीं जाय छलै कांग्रेस में मधेसिया सब धाई धाई के ओकरा लेल रास्ता खुले है ओकर कारण है उ कहलक ओकरा बार्गेनिंग केलक कि देवी ठाउँ तो दही नहीं तो हमहूँ राजपा में चल जेबू फोरम में चल जेबू तो ओकरा ककरो उपसभापति भेट जाए ककरो कोषाध्यक्ष भेट जाए ककरो मंत्री भेट जाए बड़का तो जब ओकरा हम ई कहै छी कि अहाँ ईमानदार मधेश प्रति हो खाली अहाँ अपना पद प्रति नहीं हो पड़ले तत्ते अहाँ के और एकदम ईमानदारिता के साथ कह पड़े तो कांग्रेस में रह वाला कोनो नेता कहे राजपा के लोग के फोरम के लोग के कहीं अपने सब जते बढ़िया से अथी करबे तते बढ़िया से हमरो सबके में नहीं तो कोनो इज्जत नहीं बिगड़ जेहन बूढ़ा चलल ओकरा सबके जते निरीहता रहले है ना ओहने भ जेते ताहि दुआरे ओकरा और के कतौ नहीं कतौ काल मधेश अगर कमजोर भ जाए 70 में जब बाढ़ एले तो थोड़ी बुझल कि कांग्रेस के घर है मैंने जो नेकपा वाला है एकरा छोड़ दही तो सबके डूबेते ने तो अगर मधेश काल आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से और खास करके अधिकार के मामला में अगर कमजोर पड़ते तो काल कांग्रेस के मधेसी के कनी कम एकरा पीड़ित करे या नेकपा वाला के कनी कम राजपा वाला के बेसी करी से न होते आके एगो छोटे प्रसंग नाम नहीं कहब खाली बुझ के प्रयास करब ई संविधान के ड्राफ्ट होते रहे कांग्रेस के एगो पदाधिकारी वो अंगीकृत नागरिक है और मुख्यमंत्री जो है पद ये अंगीकृत नागरिक नहीं बनते कहा वाला अवस्था में तो वो आयल रहे हमरा वाला लॉबिंग करेला कि कृपया अहाँ सब बाइज दियो हम सब नहीं बाज सके छी अपना पार्टी में से अपने सब बाइज दियो कि कम से कम अंगीकृत नागरिक काल मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार बन सके ये अवस्था कांग्रेस में रहल मधेसी के है नेकपा के मधेसी के तो बातें छोड़ दे सब तो एक किस्म से बहुते बेचारा सब है सब तो ओकरा लागी भी हम बाज रहा और ओकरा और के हम कहे छी टाइम टाइम पर कांग्रेस वाला नेकपा वाला कि हमरा और के दूटा डबल दायित्व हमारा अपना लागी तो राजनीति करबे कर छी मधेश के लागी हमरा जे कांग्रेस में रहे वाला जे मधेसी है नेकपा में रहे वाला है ओकरो लागी हमरे राजनीति करब पड़े उनका सबके की मजबूरी से जे रह रहल छथि मजबूरी हमरा भी नहीं रहक चाहिए अगर पद के छोड़ दे सवाल और पुरनका जो कुछ हैबिट सब है वो सब जो छोड़ दे तो हमरा जो अपन घर राजपा तो जो देखी तो संघीय सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं ना होते सहभागिता मधेसी समुदाय से हम आके के विमल निधि जी गृह मंत्री रहता शायद नहीं और कमल थापा के उनका ऊपर में एनकर थोप गए याद है ना पर्सन बेचारा बजले शुरू में एक दो दिन लेकिन कल के बेसी बज भी तो यह पद चल जातो तो चुप भका दम घुट घुट कर रहले नहीं रहले और वो कमल थापा जेकरा उपस्थिति में देश में धर्मनिरपेक्ष संविधान घोषणा हुए है और ओकर वो प्रधानमंत्री है वो अखनी रथ यात्रा करे हिंदू राष्ट्र एहि के प्रसंग के जोड़ ले छी यहाँ के जवाब से एहि बीच में पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह से खूब दौड़ लगा रहल छथिन हर राप्रपा संयुक्त आ राप्रपा कमल थापा जी वाला हिंदू राष्ट्र राजा सहित को प्रजातंत्र ये सब के नारा लगा रहल से आखिर चलखेल अचानक केना बढ़ गए नहीं उनका प्रयास था टाइम टाइम में बेचारा प्रयास करते हैं नहीं करे से बात नहीं विभिन्न टाइम में हुए और अखनी कनी लिक्विड अवस्था बुझा रहा थे जनकपुर में खास करके देखबे प्रदेश में तो अपने बड़ी बैकग्राउंड जे जोड़लिए तो बड़ी नीक से कहने छलिए नेकपो अहिए दौड़े छै राजा भी अहिए दौड़ले कमल थापा भी अहिए दौड़ले कांग्रेस के भी सभा अहिए भेले ने सीके राउत भी यही टाइम में मतलब ये एगो दुर्घटना कहे छी हम सीके राउत के एक्सीडेंट भी यही टाइम में भ गए तो ई सारा चीज देखला से तो उनको बुझा लेते कि जाकर हमहूँ कनी मनी माछ मार ले पानी तो अथिए है नहीं तो इहे होते सोच लेकिन उतने आसान नहीं है मधेश के लोग बहुत सचेत है वो आबि का मधेश है ना तराई भनुष कहल के तई के लगी तो युवा सब बोखलायल है आई मिर्चा में चले रोड घेरने नहीं तो उतने आसान नहीं है केकरो लेल राजनीति करना है वही मधेश पॉलिटिकली बहुत हाई एजुकेटेड भले पहाड़ जी का मधेश नहीं रह गया
पहाड़ में बड़ो आसान है। केपी ओली जी राष्ट्रवाद के नारा दे के जना पहाड़ी के वोट सोहर लेलकै, तेहन अवस्था मधेश में नहीं भेटते कि सयो थुंगा फूल के श्रीमान अथी करे राष्ट्रगान बजा के सिगरेट पार्टी खोलते तो वहाँ के ऊपर पार्टी चलते, ये बात हम सब नहीं बुझा रहा है। पूर्व राजा के भ्रमण से तेहन कोनो फर्क नहीं पड़े वाला छै, साफे नहीं कोनो फर्क नहीं। उपस्थिति तो जाह छै, उपस्थिति तो भ रहल छै। उपस्थिति तक की होइ छै अपने के पिंजरा में जब बाघ रहे छै ने तो उनको देखला लोग टिकट कटा के जाए छै, ताहि दुआरे एकर मतलब बाघ अथी भए से सवाल नहीं। ताहि दुआरे एकरा कुछ नया चीज बुझाल होते लोग के, जनकपुर के लोग के बुझाल होते कि कुछ नया तो है आई, तो मात्रे भाष गया और कुछ नहीं। राजपा के जो यदि बात करी तो राजपा छठ के समय में कहने रहे जे छठ के बाद आब आंदोलन शुरू करके हम सब चर्चा करब, संविधान संशोधन एखनो तक नहीं भेलै, अहाँ सब सरकार से समर्थन फिरता ल लेने छियै। राजपा के आब की छै एखन के प्लानिंग की रहल छै, जनता तो बैस के देख रहल छै। राजपा के विभिन्न डायमेंशन सब है नहीं, एक अहाँ इहो कहबै कि प्रदेश 2 में राजपा के सरकार छै नहीं, और प्रदेश में कहो राजपा सहभागी है, 5 में हो 7 में हो, सहभागी मात्रे प्रदेश सभा में मात्रे है, सरकार में नहीं। केंद्र में राजपा एक तेसर बड़का पार्टी सदन में बढ़िया भूमिका कर रहा है, अपने देखते थे। तो जो राजपा के विभिन्न डायमेंशन विभिन्न मोर्चा में राजपा काम कर रहा है। एक आगामी महाधिवेशन है वह के तैयारी में तत्वे लागल है, प्रदेश सरकार के प्रभावकारी केना के बनाबी तहू में लागल है। तेनाहिते राजपा एक नया पार्टी भी है जर लगभग 1.5 साल मात्रे भेलै, तो ओकर संगठन शुरू से लग सब चीज समायोजन 6 गो पार्टी मिलल है, ओकरा अपनो एगो कॉम्प्लिकेशन है जरा 6 आदमी के एडजस्टमेंट हरेक स्टेज में सब भ रहा है। रेशम चौधरी के जी के लेल की कर रहल छै? दोसर रेशम चौधरी भी राजपा के एक सांसद ने जे किस्म से उनका प्रति अन्याय भेलै, देश में न्यायालय जे एक अन्याय कलकै ओकरा ऊपर एहन कहियो नहीं भेल छलै जे कलकै, तहू के बारे में हम सब एक विचार निर्माण कऽ की करल जा सके है। वही के स्वरूप आंदोलन के बिगुल रहे, वो पुनरावेदन में जाके बात से हो फिरता लेके जो बात रहे ने सरकार से समर्थन फिरता, वो आंदोलन के संकेत है। लेकिन देख ली मधेश में विवाह शादी के कैसे प्रभाव छलै, तो द्वारा एक सामाजिक प्रक्रिया है, विवाह शादी में लोग बहुत इन्वॉल्व होइ छै। तो अगर अब हम सब आंदोलन में जा पड़ते नहीं, तै के लागी एक समिति बनल। आंदोलन सड़क आंदोलन बुझी या स्वरूप बदल कर विभिन्न किस्म के होते आंदोलन। तो शुरू में नॉर्मले से जाए न हाई पिकअप में, तब पहले एगो समिति बनल माननीय राजेंद्र महतो जी के नेतृत्व में, वो हमरा और के विचार मिले वाला से खास करके फोरम हो लगाए जरा बुझाए है कि संविधान में खोट है, संविधान शोधन के आवश्यकता। फोरम पर एखनो भरोसा है यहाँ सबके? करे छे केंद्र में तो सरकार में है तो सब वह है। फोरम सब पहले हमारे और क्या छे चिट्ठी कि पार्टी एकीकरण कल जाए और सैनिक संघर्ष के तैयारी कल जाए, तो इन्हीं सब चिट्ठी के लिए वार्ता के संयोजक सहित कि अपने सरकार में छिए, सरकार में और सड़क पर रहे वाला पार्टी के बीच में एकीकरण केना कहते, तो द्वारा अपने पहले ऊपर से उतरियो नीचा, तकर बाद फेस टू फेस बात हेतै, तो तई ढंग से अपने के बातचीत आगाड़ी बढ़ल। फोरम एगो कंपोनेंट है, तो यहाँ बहुते कंपोनेंट से बात करे के है, थारुआन सब है ने थाक संघ है, एक सब बातचीत करके आंदोलन के तैयारी में हम सब छी, सब आंदोलन करबै। सड़क संघर्ष के कोनो समय तोकल जा सके? 2 महीना 3 महीना के बाद जमीन पर हलचल दिखा लगती? एक हिसाब से हम सब वही प्रक्रिया में लाई गए और उपयुक्त समय देखकर हम सब एक आगाड़ी बढ़े शुरू कर। ठीक, कार्यक्रम में एनो अपन विचार रखनो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। यहाँ के धन्यवाद अपने ही के और अपन टेलीविजन के भी हमारा विचार रखे के मौका दिलिए, धन्यवाद। दर्शकबिंद आई के अपन सरोकारक संवाद में छले था प्रदेश नंबर 2 के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री सुरेश मंडल जी।
एखन हमरा सबके समय सीमा समाप्त होइत अछि। हमसब फेर से उपस्थित हेबे करब। ता धरि के लेल हम अमित ठाकुर के संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदा दिया। अपन टेलीविजन देखैत रही। नमस्कार।